So hello everyone and welcome to today's mock test number 4 for SSC CGL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इट्स बेस्ड ऑन सिनोनिम्स। आपको बताना है सिनोनिम ऑफ रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का सिनोनिम क्या होता है? तो रिपग्नेंस का सिनोनिम होता है डिसइंक्लिनेशन, मतलब डिसइंटरेस्ट शो करना, कोई चीज की तरफ आपका झुकाव नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं रिपग्नेंस। ही द पर्सन इज रिपग्नेंट टू दिस हॉबी, यानी कि उसको ये पसंद नहीं है, डिसइंक्लिनेशन है, उसका इंटरेस्ट नहीं है इसमें। द नेक्स्ट इज एनकम्बरेंस। तो इट इज एनकम्बरेंस का मतलब होता है कोई चीज का आपके ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन है, आप स्ट्रेस में हो उसको लेके, तो उसको बोलते हैं बर्डन। ठीक है, तो एनकम्बरेंस का मतलब होता है कोई चीज का बर्डन होना। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ एनकम्बरेंस। नेक्स्ट इज विराइल। विराइल होता है वाइगोरस, यानी कि जो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होता है, बूस्टेड होता है, उसके लिए हम लोग बोलते हैं जो काफी एक्टिव इंसान होता है। नेक्स्ट है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, द ओमिशन ऑफ अ लेटर और अ सिलेबल, उसको बोलते हैं एलिजन। जैसे हम लोग काफी बार ऐसे लिखते हैं आई एम, राइट, लेट्स को हम लोग ऐसे लिख देते हैं लेट अस को लेट्स, तो हम यहाँ पे एक वर्ड या सिलेबल जो है क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। ओमिशन मतलब हटा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिजन बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ चॉइस लिटरेरी पैसेजेस यूज स्पेशली एज एन एड, एड मतलब हेल्प, इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज। कोई फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग, जो रीडर होता है, ऑथर होता है, क्या करता है कि कुछ कुछ पैसेजेस को सिलेक्ट करके अलग से रख लेते हैं। हम जब रीडिंग करते हैं, हमें कुछ पैसेज अच्छे लगते हैं, हम लोग अलग से लिख लेते हैं, जस्ट टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी, जस्ट टू लर्न अ न्यू फॉरेन लैंग्वेज। तो इस तरीके के प्रोसेस को, ऐसा एक कलेक्शन जिसमें सारा का सारा आपके फेवरेट पैसेजेस का कलेक्शन हो, उसको बोलते हैं दैट इज क्रेस्टोमेथी। Chrestomathy means it's a collection of small passages what you like to learn something new or some new language। ठीक है, जो वेरी ड्रामेटिक, द पर्सन इज वेरी ड्रामेटिक, बहुत ड्रामा करता है, उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक। द पर्सन इज हिस्ट्रियोनिक मींस ही इज वेरी ड्रामेटिक, ही डू अ लॉट ऑफ ड्रामा। ठीक है, नेक्स्ट पॉड एरर आपको बताने हैं। पहला है दे बॉय लेड इन द शेल्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर समबडी केम टू रेस्क्यू हिम। तो पहली बात तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, द आएगा। द बॉय, लेड नहीं आएगा, ले आएगा। तो लेटने को हम लाए बोलते हैं, इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है ले, लेड नहीं होता। तो यहाँ पे वो लेटने को बोल रहा है, तो यहाँ पे आएगा ले इन द शेल्टर। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द हिल द हाउसेस बिलो वर हार्डली विजिबल। हार्डली का होता है मुश्किल से ही दिखाई दे रहे थे, और यहाँ पे भी मतलब वही आ रहा है कि जो टॉप पे खड़ा था हिल पे, तो जो नीचे जो हाउसेस थे बहुत मुश्किल से दिखाई दे रहे थे, मतलब काफी ऊंचाई पे था। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप। तो यहाँ पे एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको नो सूनर दिखे तो आपको देन जो है साथ में लगाना है, तो यहाँ पे आएगा देन। ठीक है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, शायद दिख नहीं रहा है। ठीक है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स गॉट अप। तो यहाँ पे आपका देन ये जो है कंजंक्शन का यूज आप लोग करेंगे, हमेशा नो सूनर के साथ देन यूज होता है। आगे बात करते हैं द कैंडिडेट्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। द कैंडिडेट्स एक्सपोजर वाज डैश फॉर इट्स ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। तो वाज रिमार्केबल मतलब बहुत ही उम्दा। आप जब बात करते हो कोई बहुत ही मेमोरेबल सी चीज की, या बहुत अच्छा किसी ने किया है, कोई ऐसी चीज जो याद रहेगी, इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, तो दैट्स रिमार्केबल। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेक्ट वर्ड यूज करेंगे रिमार्केबल। ठीक है, नेक्स्ट है डैश यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट बी एबल टू क्लीन इवन द प्री। ठीक है, तो अगर तुम नहीं पढ़ाई करोगे तो तुम प्री भी क्लियर नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके की कंडीशन, आप एक्शन ओरिएंटेड बोल रहे हैं कि अगर तुम हार्डवर्क नहीं करोगे। अनटिल और अनलेस वर्ड इसी तरीके के सेंटेंसेस में यूज होते हैं। अनटिल यूज होता है जब आप टाइम बाउंडेशन करते हैं, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम मचा, तो टाइम बाउंड हो गया। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम प्री क्लियर नहीं कर पाओगे, तो ये कंडीशन हो गई, सिचुएशन की कंडीशन हो गई, एक्शन ओरिएंटेड हो गया। तो यहाँ पे आएगा अनलेस। डैश रिजाइन वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हैडंट ही रिजाइन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हैडंट ही रिजाइन, अगर उसने रिजाइन नहीं किया होता तो हमें वी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सैक हिम।
तो यहाँ पे बोल रहा है वरना हमें उसको निकालना होता, तो hadn't he resigned तो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, अगर उसने रिजाइन नहीं किया होता। तो इस तरीके का जो सेंटेंस होता है तो यू शुड राइट इन दिस वे। नेक्स्ट है इडियम्स, मतलब बताने हैं। टू हैंग अप वंस हैट, टू हैंग अप वंस हैट होता है टू मेक वनसेल्फ कंप्लीटली एट होम इन अ हाउस, घर में अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आना। टू हैंग अप वंस हैट, टू मतलब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए हो, किसी के भी घर में हो या कहीं पे भी हो तो आप काफी होमली फील कर रहे हो, या आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है, कंफर्टेबल बना लिया। टू प्ले सेकंड स्ट्रिंग या फिडल, so the correct answer is to make a speech, to be fully occupied, to know one's interest only, to take a subordinate part। तो to play a second fiddle या second string का मतलब होगा to know, to take a subordinary। देखो to make a speech तो नहीं होता, second fiddle का मतलब क्या है कि आप बेसिकली कोई और अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हो, तो to make a speech is not a correct answer। to be fully occupied, to play second string या fiddle, दूसरा गेम खेलने लग गए हो, तो टू नो वंस इंटरेस्ट ओनली नो। तो ये टू टेक अ सबऑर्डिनेट पार्ट, यानी कि बेसिकली कोई और चीज का यूज करके आप अपने काम को करना चाह रहे हैं, मतलब यू आर फाइंडिंग आउट सम अदर ऑप्शंस। द चैप्टर एंड द वर्ड्स, द चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। द पर्सन हु इज कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोलते थे चैप्टर एंड द वर्ड्स। वर्ड्स मींस यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड व्हाट आर रिक्वायर्ड। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर ही सेड वाटर, तो एक्सक्लेम्ड आएगा पहले तो, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सेंटेंस हियर। ही सेड टू मी व्हाट टाइम डू द ऑफिस इज क्लोज, तो क्वेश्चन है तो आस्क्ड आएगा, पहले तो यही गलत हो गया। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम डिड द ऑफिस इज क्लोज, व्हाट टाइम द ऑफिस इज क्लोज, द करेक्ट आंसर इज दिस। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम द ऑफिस इज डिड क्लोज, डिड तो आएगा नहीं, यहाँ पे डू, व्हाट टाइम डू द ऑफिस इज क्लोज है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम, किस टाइम पे क्या होता है, कॉमा द ऑफिस इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे तो यहाँ पे क्लोज की जगह पे क्लोज्ड लगा देंगे, डिड लगाने की जरूरत नहीं है। माई कजिन सेड माई रूममेट स्नोड थ्रू आउट द नाइट, तो यहाँ पे आपका पास्ट टेंस है, स्नोड सिंपल पास्ट टेंस है, तो आप किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, तो यहाँ पे और कहीं पे भी हैड नहीं है, राइट। यहाँ पे इज स्नोरिंग आ रहा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे मे बी स्नोरिंग आ रहा है, यहाँ पे सीधा स्नोड आ रहा है, यहाँ पे हैड है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। माई कजिन सेड दैट हर रूममेट हैड स्नोड, ठीक है, थ्रू आउट द नाइट। द नेक्स्ट इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करना है क्वेश्चन के अंदर। सिंस वी आर लिविंग in Bombay for 5 years, we are reluctant to move to another city। Since we are living नहीं होता, हम कब से रह रहे हैं, तो since we have been living is the correct answer। कि since we have been living in Bombay for 5 years, तो हम लोग perfect tense का यूज करते हैं जब इस तरीके के since या इस तरीके का सेंटेंस हम यूज करते हैं, तो since we have been living, क्योंकि हम बॉम्बे में 5 साल से रह रहे हैं, वी आर रिलक्टेंट टू मूव टू अनदर सिटी, हम लोग दूसरे सिटी में जाने से रेजिस्ट कर रहे हैं, रिलक्टेंट मतलब इतने कंफर्टेबल नहीं है। आई टोल्ड हिम क्लियरली दैट ही हैड नॉट आउट टू डू दैट टू मी, मैंने उसको साफ साफ बोला कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, ही हैड नॉट आउट टू डू, तो दिस इज आउट के साथ टू प्रपोजिशन यूज तक करेक्ट है, तो यहाँ पे नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो होपफुली गाइज ये मॉक टेस्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं जल्दी कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रही हूँ, सो दिस इज बेसिकली अ प्रैक्टिस सीरीज। तो होपफुली आप लोगों को डेली कुछ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से थोड़ा गुड फील होता होगा। तो डू लेट मी नो योर मार्क्स इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज A to Z की मैंने डाली हुई है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की डाली हुई है, इडियम्स की, तो ये सारा आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो दिस थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।